बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज विर्गो वालों के लिए, यानी कि बुर्ज शुमला वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। तो इस महीने के अंदर बहुत सी खुशखबरियाँ भी हैं और बहुत सी तब्दीलियाँ भी हैं और बहुत सी एहतियात भी हैं बुर्ज शुमला वालों के लिए। तो इनके लिए जो बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है वो सोमवार 6 जून 11:21 पर दिन में शुरू हो रहा है। अगर ये अपने किसी रुके हुए काम को करना चाह रहे हैं और किसी भी नए काम की इब्तिदा करना चाह रहे हैं, मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं, प्रपोज़ करना चाहते हैं या मंगनी शादी को तय करना चाहते हैं, तो उस हवाले से 6 जून 11:21 पर इनका बड़ा बेहतरीन टाइम है। और गर्ज ये अपने प्रॉपर्टी के रुके हुए मामलात या दीगर अपने कोई भी रुके हुए मामलात को इस महीने में कर सकते हैं 6 जून 11:21 पर। और बुर्ज शुमला के सेहत के हवाले से थोड़े बहुत मामलात तवज्जो तलब रहेंगे, सेहत मुतासिर हो सकती है और सेहत के मामलात पर आपको ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सेहत के अलावा जो घरेलू मामलात हैं, जो घरेलू मसाइल हैं, वो बुर्ज शुमला वालों के सर उठा सकते हैं। और 3 जून से लेकर जो 5 जून का टाइम है वो ख़ासा एहतियात तलब होगा, क्योंकि ये रिजत के अयाम है। तो इस दौरान आपने कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है। और अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं या मंगनी शादी को तय करना चाहते हैं तो इन 3 दिनों में आप फ़िलहाल ना करें, क्योंकि ये रिजत के अयाम हैं। तो इस मुश्किल टाइम में अगर आप यानी कि इस नहस घड़ी में अगर आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो कम इम्कान है कि उसमें कामयाबी हो। लेकिन अगर इस दौरान आपको कहीं खुदा न खास्ता सफ़र पर जाना पड़ता है या आपको सफ़र करना ही करना है 3 जून, 4 जून और 5 जून, तो आप इस टाइम में या सदका देकर आप सफ़र कर सकते हैं इस हवाले से। लेकिन 6 जून के बाद आपकी मंगनी शादी तय होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और बैरून मुल्क के सफ़र आपको पेश आ सकते हैं। दूसरे ममालिक का अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो आप वीज़ा अप्लाई करें। 10 जून के बाद आप वीज़ा अप्लाई करें। और और जो हज और ज़ियारात के मामलात हैं उसका सफ़र भी इंशाल्लाह आपको इस महीने पेश आ सकता है। तो आप उसमें इमिग्रेशन के मामलात करें और वीज़ा अप्लाई करें तो उसमें इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। और जो लोग इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं और प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त में दिलचस्पी रखते हैं, तो उस हवाले से जो टाइम बेहतरीन बनता है वो 21 जून से लेकर 30 जून तक का टाइम है। तो ये इस टाइम में आप नई सरमायाकारी कर सकते हैं प्रॉपर्टी में और स्टॉक मार्केट में और इनामी स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं। गर्ज के ये टाइम 21 जून से लेकर 30 जून का टाइम तमाम बुर्ज शुमला वाले अफराद के लिए बड़ा बेहतरीन है। और जो अफराद अपने मुल्क से दूर काम कर रहे हैं, बैरून मुल्क हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके लिए 11 जून से लेकर 19 जून तक का टाइम बड़ा बेहतरीन है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग कारोबार कर रहे हैं उस हवाले से भी यही टाइम बेहतरीन है। और जो वीज़ा अप्लाई आपको नहीं करना है जिन तारीख़ों में, वो 1 जून से लेकर 5 जून है। इस दौरान आप वीज़ा अप्लाई ना करें तो कम इम्कान है कि आपको उसमें कामयाबी हो। और जो तालीम के हवाले से बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं तो 24 जून से लेकर 28 जून तक का टाइम है वीज़ा अप्लाई के लिए, जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं उस हवाले से। तो आपकी जो रूहानी और दीनी मामलात में आपका रुझान रहेगा और मंगनी शादी का पैगाम आप किसी भी वक्त भेज सकते हैं। और जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं तो या मुलाजमत कर रहे हैं तो उनको इंशाल्लाह इस महीने खुशखबरियाँ पेश आएंगी और बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी। मुमकिन है कि घर का फर्नीचर या गाड़ी चेंज करनी पड़े और अपने जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट हैं वो इस महीने आप मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात अपने पास मुकम्मल रखें। तो उसमें और जो लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों में काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस का इदारा है, अदालतें हैं या कानून के हवाले से दीगर जो भी सरकारी इदारे हैं, उसमें जो आप काम कर रहे हैं तो उस हवाले से बड़ा बेहतरीन टाइम है आपका इस महीने के अंदर। आप 15 जून से लेकर 26 जून तक का जो टाइम है वो बड़ा बेहतरीन है जो लोग इदारों में काम कर रहे हैं।
تو اس حوالے سے یہ ٹائم بہترین ہے، اور امکان یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر آپ کی اس مہینے کے اندر انشاءاللہ ترقی ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ تاہم جو لوگ سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں یا سماجی کارکن ہیں اور سیاستدان ہیں، تو ان کو اپنے الفاظوں میں، اپنی تقریر میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ خدا نخواستہ ان کو کسی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو آپ صدقات آپ کے ذائچے میں آتے ہیں، وہ اس مہینے میں آپ 1 کلو باجرہ پرندوں کو ڈال سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جو یہ ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے برج سنبلہ والوں کے لیے، یہ ناظرین اوورآل ہے، تمام افراد کے لیے یہی ذائچہ ہے، اور جو ذائچہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا۔ تو ناظرین، ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔